एमसीडी पर किसका होगा राज? एमसीडी चुनाव में क्या हैं जनता के बड़े मुद्दे? एमसीडी चुनाव में नेताओं ने किए कौन कौन से बड़े वादे? जनता की आवाज बनने और नेताओं के वादे सुनने दिल्ली की गलियों में पहुंच रही है चुनाव यात्रा। नमस्कार साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मालवीय नगर क्षेत्र में हैं और मेरे साथ हैं बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर नंदिनी शर्मा जी। नंदिनी जी, इस बार आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही हैं? काम किया है, काम करेंगे, क्योंकि मेरा वार्ड इसमें काफ़ी नया वार्ड एरिया ऐड हो गया है और मैंने पिछले 5 सालों के अंदर मालवीय नगर के अंदर अभूतपूर्व काम किया है और जो अब नया क्षेत्र जुड़ा है उसके अंदर अभूतपूर्व काम करने की गुंजाइश है और उसमें कोई अंदर काम करेंगे जी। और हमने देखा कि जो दिल्ली में सरकार है उसने एक नारा दिया है कि केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल का ही पार्षद। आपको लगता है कि ये चुनौती हो गई है इससे? देखिए, मुख्यमंत्री जी की ना लोभ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी आपके सामने ही जनता बोल रही थी कि पानी 2 टाइम आता था, पानी 1 टाइम आता है। हमारे क्षेत्र में आज भी पानी गंदा आ रहा है, तो जनता को डिसाइड करना है कि सिर्फ ये, हम लोग तो कहते हैं, हम किसी को बोलते नहीं, हम तो कहते हैं इन झांसे वालों के अंदर के साथ मत फंसिए, क्योंकि सिर्फ झांसा है, ना इनका कोई विजन है दिल्ली के लिए, ना कोई एक्सपीरियंस है, ना कोई बड़ा बदलाव ये 3 बार चुनने के बाद कर पाए हैं। आज भी दिल्ली जो पेरिस का सपना दिखाया था, सिंगापुर का सपना दिखाया था, आज तक वो एक भी कार्य नहीं कर पाए। अगर उनकी इच्छा होती तो आज दिल्ली एक सिंगापुर का रूप नहीं तो कम से कम ल्यूटेंस दिल्ली का या एनडीएमसी का एरिया जितना सुंदर तो बन चुका होता। जी। आप महिला हैं, डॉक्टर हैं, इसलिए प्रश्न आपसे। आज बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा भी बनाया है। सत्येंद्र जैन का एक वीडियो आया था, जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, कि वो जेल में बैठे हुए मसाज करा रहे हैं, जिसको फिजियोथेरेपी बताया था आम आदमी पार्टी ने। आज ये बात जाहिर हुई है कि जो व्यक्ति मालिश कर रहा था वो एक बच्ची से बलात्कार का आरोपी है। तो आप बताइए कि ये बात सामने आने के बाद एक महिला, एक डॉक्टर के नाते आप क्या क्या विचार? सी, एज अ डॉक्टर, एज अ महिला, ऐसी बात सुनकर भी दिल के अंदर एक धक्का लगता है और ऐसा लगता है कि कोई भी मिनिस्टर, कोई कितना ही बीमार हो, ऐसा गर्दा कार्य वो कभी नहीं कराएगा, वो भी एक बच्ची का बलात्कारी। इससे बड़ा शर्मनाक कोई भी नहीं हो सकता, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है बाय द सोसाइटी। और मैं तो सुन के मेरे को अंदर से ही इतना गुस्सा आ रहा है कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। मैं बीमार हूँ और किसी बच्ची के बलात्कारी के साथ। आज हमारे साथ यहाँ पर जॉली जी खड़ी हैं, जो सब जॉली जी जो है, जो बच्चियाँ जो वैश्यवृत्ति करती हैं, उन बच्चों को अडॉप्ट करके उनको आज हम एक नया ज़िंदगी दे रहे हैं। हम उस तरह की महिलाओं के साथ काम करते हैं, उन महिलाओं के साथ जुड़े हुए हैं। और आज सत्येंद्र जैन जी, और फिजियोथेरेपी तो नहीं है वो, फिजियोथेरेपी का एक्शन डिफरेंट है। और जब फिजियोथेरेपी होती है, क्या 4 लोग बैठ के महफिल जमाते हैं? वो कागज़ पढ़ रहे हैं। फिजियोथेरेपी इज़ अ सीरियस वर्क। फिजियोथेरेपी के अंदर आप कोई अल्ट्रासाउंड करा रहे होते हैं, कोई एक्सरसाइज करा रहे होते हैं, वहाँ तो मसाज चल रही है। सो इट इज़, वो कहते हैं ना, झांसे वालों का काम क्या है? सिर्फ झांसे देते रहना और बहलाना, इसके अलावा और कोई कार्य नहीं है। जी। और ख़ास तौर पे हम कल चांदनी चौक में थे, वहाँ पर हमने देखा कि लोगों की शिकायतें थी कि आपने भी बताया कि गंदा पानी आ रहा है, पानी आता नहीं है। बिजली के कहा है, गुजरात में जाके कह रहे हैं कि बिजली के बिल हमने माफ़ कर दिए हैं, लेकिन ज़्यादा बिल आ रहे हैं। आप जब जा रही हैं तो बिजली और पानी को लेकर ही सर्वाधिक समस्या आपको सुनने को मिल रही है, या और भी कुछ समस्याएं हैं? देखिए, मेरे पास सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम जब डेवलप्ड कंट्रीज़ में, कॉलोनीज़ में आती हैं, तो पानी की समस्या 2 टाइम से 1 टाइम हो गया। परंतु जब मैं उनकी बस्तियों में जाती हूँ, अभी आप एक बार राउंड वाल्मीकि बस्ती का लगा के आइए, कि वहाँ उन्होंने जीवन में, उनके पास फ्लड एंड इरिगेशन का इतना पैसा आता है कि उन्होंने कोई डेवलपमेंट, वहाँ नालियाँ गंदी, चौक, टूटी सड़कें, इतना बुरा हाल किया हुआ है। आज मैं हौजरानी क्षेत्र के अंदर मेरे पास रहा,
जहाँ पे हमारे मुस्लिम बहन भाई एक तरफा वोट उन्हें डालते हैं, वहाँ पे भी सीवर बह रहे हैं। तो उन्होंने काम क्या किया, जब इतना मुख्यमंत्री योजना के अंदर कितना भी फंड लगा सकते हैं, हमें वो फंड नहीं दे रहे। वो वहाँ पे मुख्यमंत्री योजना के फंड नहीं लगा रहे, फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट के फंड नहीं लगा रहे, सिर्फ जनता को आके बहलाना और कोई कार्य नहीं है। झांसे वाले हैं और झांसा देकर दिल्ली को झांसा देते रहेंगे। जी, एक समस्या और देखने को मिलती है, खासतौर पे दिल्ली में। आप पार्षद भी रही हैं, इसलिए ये प्रश्न आपसे है कि दिल्ली सरकार कहती है कि हमने फ़ंड दे दिया, पार्षद उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि हमको फ़ंड नहीं मिल रहा है, तो जनता के सामने क्या हकीकत बताना चाहेंगे? देखिए, हमने तो खैर अपना फंड जितना था हम लगा लेते हैं। मैं चेयरमैन एजुकेशन कमेटी भी रही हूँ और मैंने कई बार ये मुद्दा हाउस में भी उठाया है। आप सबको पता है कि 31 मार्च को सारा टेन्योर खत्म हो जाता है। वहाँ पे फंड रिलीज होते हैं 27 मार्च को। 27 मार्च को आप फंड रिलीज कर रहे हैं, तो टेंडर कब होगा और यूटिलाइजेशन कब होगा? और फिर कहते हैं कि आप हमें साथ में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दीजिए। 4 दिन के अंदर टेंडर एंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, फंड रिलीज हो रहा है 15 मार्च को। कैसे पॉसिबल है? तो सिर्फ इन लोगों की इच्छा यही होती है कि काम किसी तरह से खराब किया जाए और शो किया जाए हमने फंड दिया। कोई भी बता से तो मैं एज अ, क्योंकि ये जो बात है कोई और नहीं बता पाएगा, क्योंकि आई हैव बीन अ चेयरमैन एजुकेशन कमेटी एंड आई हैव बीन सीइंग इट कि आप क्या कर रहे हैं कि फंड 15 मार्च को कौन रिलीज करता है या 27 मार्च को कौन रिलीज करता है फंड को? तो कैसे टेंडर होगा, कैसे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आप 1 तारीख को दे सकते हैं? ट्रांसपेरेंसी क्या रहेगी? ट्रांसपेरेंसी क्या है? जी, अभी 2 वार्ड थे, उसको मिलाकर 1 वार्ड बन गया है, बड़ी चुनौती है। पार्षद दोबारा चुनी जाती हैं, तो आपकी प्राथमिकता में क्या होगा क्षेत्र के लिए? प्राथमिकता में सबसे पहले ये होगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कि आपकी कंप्लेंट्स, क्योंकि हमारा हमेशा सपना रहा है कि जनता को मेरे पास ना आना पड़े, मैं जनता के पास जाऊं। और हम लोगों ने नारा भी दिया था एमसीडी आपके द्वार, हम हमेशा उनके द्वार पे रहे। हम लोग यहाँ पे हमेशा, मैं राउंड्स भी लेती हूँ और उनकी कंप्लेंट्स ऑन द क्लिक ऑफ बटन, क्योंकि एक बार आपने मुझे वोट दे दिया, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी काउंसलर या पार्षद के द्वार पे आपको जाना चाहिए। फिर मेरी समस्या है कि झाड़ू लगी कि नहीं, मच्छर है तो मेरा काम है, आपकी प्रूनिंग है ट्री तो मेरा काम है, जो विद इन द लॉ है। कोई भी समस्या है वो मेरी समस्या है। फिर उनको दे शुड बी फ्री टू वर्क, जो भी अपना वो कैरियर बनाना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं वो करें। और कोई कंप्लेंट रह भी जाए तो ऑन द क्लिक ऑफ बटन दे शुड बी एबल टू रजिस्टर एंड आई शुड बी एबल टू एड्रेस देयर कंप्लेंट्स विद कि कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई, हम लोग कर सकें। ये सबसे मेरी बड़ी प्राथमिकता रहेगी। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम अपने वार्ड को 0% गार्बेज के अंदर डाल सकें। दैट इज़ वाई जो मॉडल वार्ड का जो हम सपना देखते हैं उसको हम कर सकें। मैंने ऑलरेडी अपनी वार्ड के अंदर कुछ कॉलोनीज़ को 0 गार्बेज कर दिया। हमारा वार्ड 100% इलेक्ट्रीफाइड होना चाहिए। मेरा अगर मुझे होता है, हम लोग चाहेंगे कि छोटे स्वीपिंग मशीन्स हमारे इन वार्ड्स के अंदर आएँ जो सफाई कर सकें सड़क की, क्योंकि डस्ट पॉल्यूशन अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। ऐसे अनेकों हमारे में विचार हैं। मैं स्कूलों में, मैंने मॉडल स्कूल का कॉन्सेप्ट एमसीडी के अंदर लेकर आए थे और हमने बहुत अच्छे मॉडल स्कूल्स डेवलप किए हैं। हमारे पास पीटीएस कॉलोनी के अंदर आप जाके देखिए, हमारी जो कन्या स्कूल है मालवीय नगर का, उसको जाके देखिए, वहाँ के बच्चे कैसे फराटेदार अंग्रेजी पढ़ते हैं, बोलते हैं। उनकी शिक्षा में स्तर में बहुत फ़र्क आया है। तो ऐसे बहुत सारे विजन्स हैं जो मैं अपने वार्ड के लिए लेकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। धन्यवाद नंदिनी जी। तो ये थी वार्ड नंबर 149 से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर नंदिनी शर्मा जी। जीत का विश्वास है और प्राथमिकताएं बताई इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कि अगर दोबारा निर्वाचित होती हैं तो क्या प्राथमिकता रहेंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।